नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में रस्साकसी तेज हो गई है और दोनों ओर से अधिक सीट पाने को लेकर सभी घटक दल अपनी अपनी राजनीति बनाकर एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं। महागठबंधन में सहनी ने 60 सीट और डिप्टी सीएम की कुर्सी की मांग कर पेच फंसा दिया है, तो एनडीए में मांझी 40 सीट की रट लगाए हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल अमित शाह से मांझी ने दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मांझी ने जानकारी दी कि जून के आखिरी सप्ताह में एनडीए की बैठक होगी जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। मांझी 40 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से हैसियत के हिसाब से सीट बंटवारे की बात कही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि मांझी की शाह से मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर ही होगी, लेकिन मांझी ने इससे इनकार कर दिया। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दोनों ही दलों में, दोनों ही तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग को लेकर सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दोनों ओर अधिक सीट पाने को लेकर सभी घटक दल अपनी अपनी रणनीति बनाकर एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं। महागठबंधन में सहनी ने 60 सीट और डिप्टी सीएम की कुर्सी की मांग कर ली है। तो इधर अगर बात कर ले जीतन राम मांझी की, तो उन्होंने एनडीए में 40 सीट की मांग कर ली है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम, दोनों ही तरफ सीटों को लेकर रस्साकसी है। कहीं सहनी ने 60 सीटें मांगी है तो कहीं पर मांझी ने 40 सीटें मांगी है। क्या लग रहा है इस बार जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा ये काफी इस बार मेहनत का काम हो जाएगा और काफी मुश्किलें भी होंगी? और देखिए, मुश्किलें इसलिए होंगी क्योंकि समय रहते हुए जो है इन चीज़ों पर फैसला लेना होगा। समय पर कैंडिडेट का चयन अगर हो जाता है तो परिणाम जो आते हैं वो पक्ष में आते हैं, और ये बातों को सभी लोग समझ रहे हैं। 19 का चुनाव, लोकसभा चुनाव हो या 20 का विधानसभा चुनाव हो, 24 का लोकसभा चुनाव हो या होने वाला 25 का विधानसभा चुनाव, ये तमाम चीज़ें जो हैं चेहरों पर जो है बहुत निर्भर करती है, क्योंकि बिहार में जो समीकरण बनता है वो कई चीज़ों को देखकर बनाया जाता है। चेहरे हो या जाति फैक्टर हो या जो कहा जा सकता है कि सामाजिक जो नेता की जो एक छवि है, उन तमाम चीज़ों, तो चेहरे को चुनने के लिए पर्याप्त समय चाहिए और ये घटक दल के सभी नेता समझ रहे हैं और इसके लिए मंथन जारी है। हालांकि देखिए, ये मंथन पर निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर बात कर ली जाए महागठबंधन की, तो वहाँ पर महागठबंधन में भी वीआईपी पार्टी है जो 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात सार्वजनिक रूप से मंच पर कह चुके हैं। मुकेश सहनी जो है डिप्टी सीएम का पोस्ट और 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। हालांकि 19-20 बार्गेनिंग जो है 4 से 5 जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें उन्होंने शर्त नहीं रखा है, इसके लिए वो तैयार है। मगर 60 में 4-5 अगर 10 भी कम होता तो 50 सीटें समझी जा सकती है कि कितनी ये बातें। हालांकि क्या कुछ फैसला होगा वह महागठबंधन की बैठक में होगा। वहीं अगर बात कर ली जाए महागठबंधन के छोड़कर, तो एनडीए में तो यहाँ भी कोई चीज़ें जो है बहुत सुलझी हुई तस्वीर नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए जीतन राम मांझी के प्रदेश अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो अपने आगामी कार्यक्रमों को बताते हैं किस तरह से पार्टी जो है कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अपना कार्यक्रम करेगी। और सीट शेयरिंग को लेकर तो जो चर्चा होगी वो तो मांझी जी ने अमित शाह से मुलाकात की है, मगर प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि एनडीए में तीसरा जो कोई घटक दल है सबसे मजबूत, तो वो है जीतन राम मांझी पार्टी का हम सेकुलर। यानी यहाँ पर पार्टी के जो गठबंधन दल है, घटक दल है, उनके बीच ही अपनी मजबूती पेश करने को लगी है, क्योंकि दावेदारी उसी पर पेश होगी और उसी पर जो है सीट का बंटवारा होगा। चिराग पासवान के पार्टी की तरफ से उनके नेता कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, यानी प्रदेश स्तर पर जो है ये समीकरण जो है उनको लेकर बनाया जा रहा है कि फिर से वो चुनाव में जाएंगे जरूर, मगर बिहार की जो एक सोच उनके प्रति थी, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ये चीज़ें जो है शायद वो बतौर मुख्यमंत्री के रूप में वो करना चाहते। तो ये चीज़ें जो है चिराग पासवान को लेकर सामने आ रही है और जीतन राम मांझी के पार्टी के नेता जो है इन बातों को कह रहे हैं कि वो मजबूत कहाँ, हमारे आगे, हम उनसे ज़्यादा है। हालांकि देखिए, जो चुनाव में जो परिणाम आने का जो कहा जाता है कि जो रिजल्ट देखने का जो एक मौका मिला, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी का हो, लोकसभा चुनाव में हो या विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी के विधायक बनने का, वो बहुत ही बेहतर रहा। जो घटक दल के रूप में अगर एनडीए में बात की जाए, चाहे
बीजेपी जेडीयू का वो प्रतिशत में जो है बिल्कुल उनका बिल्कुल गौतम, देखा जा रहा है कि दोनों ही तरफ जो सीटों की जो मांग है वो अधिक बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए में भी बढ़ेगी और गठबंधन में भी बढ़ेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से सीटों की मांग जो है वो बढ़ने लगी है। तो फिलहाल बढ़ते आगे, जहां